हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गैस इस वक्त यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सैड हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी है ऐसा भी दिखाई देता है। और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, हो सकता है ना, सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ होगा। और यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है या उनके हस्बैंड वाइफ, है ना, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये भी दिखाई देता है। तो आपके साथ जो रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा। और कुछ के साथ ऐसा हुआ है कि गाइस आपके पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है या फिर शादी फिक्स हुई थी लेकिन हो नहीं पाई है और आप दोनों पहले ही अलग हो गए हैं, ऐसा भी कुछ है। और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी थर्ड पार्टी की वजह से अलग हुए हैं या कोई भी प्रॉब्लम आई होगी आपके रिश्ते में, लेकिन आप दोनों अलग हुए हैं और अभी यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है। आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं गाइस, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह कोई थर्ड पार्टी है, ये भी दिखाई देता है। और इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई बात भी नहीं हो रही ना, नो कांटेक्ट। और ये नो कांटेक्ट शायद आपके पर्सन की तरफ से ही हुआ है कि उन्होंने बातचीत बंद की थी, ऐसा भी कुछ है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच जब आई तो ही तो रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ है और बातचीत भी तभी से आप दोनों की बंद हुई है, ऐसा भी है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की साइड से है। देखिए आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन तोड़ना नहीं चाहते, रिलेशन आपके साथ रखना चाहते हैं और जो भी कुछ हुआ है उसको अब सॉल्व भी करना चाहते हैं ताकि आप दोनों एक हो सकें फिर से। और आपके पर्सन का माइंड आपके ही तरफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको वो याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे, याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है वो थर्ड पार्टी जिसमें वो खुद जिसको लेकर आए, ठीक है ना, और खुद ही वहाँ जाकर स्टक हुए हैं। थर्ड पार्टी ऐसे तो आई नहीं है, आपके पर्सन की साइड से ही है और वो उसी में जाकर स्टक हो गए, जबकि पहले उनको लगता था कि थर्ड पार्टी ही ठीक है और आपकी कोई वैल्यू आपके पर्सन के सामने नहीं थी। लेकिन अब उसी थर्ड पार्टी के साथ वो स्टक महसूस कर रहे हैं और निकलना भी चाहते हैं वहाँ से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच जो रिश्ता था, आप लोग साथ में थे, खुश थे, उन सबको भी वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और जब बात बिगड़ी है उस लम्हे को भी आपके पर्सन याद करते हैं और उसी को सोचकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि सब कुछ ठीक था पर उन्हीं की वजह से सब कुछ रिश्ते में गड़बड़ हुआ है। तो उस सब को सोचकर वो बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं और जो खुशी के पल आप लोगों ने साथ में बिताए उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और देखिए यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन डर भी है, उतना ही डर भी है। उस वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कदम पीछे इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि डर भी है, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो उन्हें याद है, ठीक है। और उन्हें ये लगता है कि शायद अब आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, इस वजह से वो डरते भी हैं आपसे कांटेक्ट करने से। और डर यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, पहले भी बताया गया था, और स्ट्रांग होने के साथ साथ वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, उसको माइंड गेम खेलना आता है। आपके पर्सन का ब्रेन वॉश उसने किया पास्ट में, आप दोनों को अलग किया और अभी भी वो ये सब करती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, तो यहाँ थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन डर रहे हैं और दूसरी तरफ आपसे भी आपके पर्सन डर रहे हैं कि क्या पता अब आप उनको एक मौका और दोगे भी या नहीं। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ वादे किए हों या आपको कमिटमेंट दे दिया था लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो ये सब अभी वो पूरा करना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो उनको मिलने वाला है, वो देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको कमिटमेंट। और कुछ के पर्सन ने कमिटमेंट तो दिया लेकिन शादी वादी कुछ की नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में आई तो सब मामला तो यहाँ पर बिगड़ गया, लेकिन अब वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोमिसेस उनके पास्ट में रहे हैं उसको अब वो पूरा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आपको जानती है या नहीं, इस बात
को तो क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जानती भी होगी तो भी और नहीं जानती है तो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में रखना जानती है आपके पर्सन को, ये बात तो है। आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहते इसी वजह से हैं क्योंकि वो भी उनकी मजबूरी ही है कि थर्ड पार्टी को वो खुद लेकर आए थे, और किस तरह उनसे अलग हों ये भी आपके पर्सन को समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को वो कंट्रोल में रखती है, और आपके पर्सन को किस तरह से कब कैसे बहलाना है, किस तरह से कब कैसे काबू में करना है, ये उस थर्ड पार्टी को अच्छी तरह पता है। और पास्ट में भी आपके पर्सन को आपके खिलाफ, अगर आपको नहीं भी जानती तो भी वो भड़काकर, उसका मेन रीज़न ये था कि उसको किसी भी तरह अपनी साइड आपके पर्सन को रखना है, क्योंकि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा मिलता है। तो थर्ड पार्टी को ये पता है कि आपके पर्सन को किस तरह अपने काबू में रखना है, ये वो जानती है, और उसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी की तरफ अभी आपके पर्सन का ध्यान नहीं है। देखिए, पास्ट में तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान था, लेकिन अभी उनका ध्यान आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। लेकिन फिर भी वो बंदा वहाँ पर स्टक है, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, वहाँ पर स्टक है और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये बात आपके पर्सन जानते हैं, ये बात आपके पर्सन को अच्छी तरह पता है कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ देना इतना आसान नहीं है, और आपकी तरफ बढ़ना भी इतना आसान नहीं है, ये आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि डर तो आपसे भी है, आप मानोगे या नहीं, इस बात का डर है। और देखिए गाइस, जो भी परेशानियां अभी आपके रिश्ते में चल रही हैं, नो कांटेक्ट है और जो भी है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों एक होना तो चाहते हैं। जो आपकी एनर्जी है वही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, आप भी चाहते हो रियूनाइट होना अपने पर्सन के साथ, और वो भी यही चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना। है तो एनर्जी वही, रीयूनियन तो यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, तो इस वजह से भी परेशानी है। तो थोड़ा समय और लगेगा, और आपको अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने पर्सन का, और नहीं करना चाहते तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो उस पर्सन को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना, तो आप पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए। जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और पास्ट में जो भी हुआ है गाइस, उन बातों को बार बार सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा भूलने की कोशिश कीजिए तो ही अच्छा होगा, और आप तभी अपने पैशन को भी फॉलो कर पाओगे, अपने काम पर भी फोकस कर पाओगे, और खुद पर भी ध्यान दे पाओगे, क्योंकि यहाँ हेल्थ इशू भी दिखाई देते हैं आप लोगों की भी। तो इसलिए पहले खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बाकी सब बाद में है। जब जो भी है, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप उन यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको परेशान होने से और आप सबको अपने कंट्रोल में करके सब ठीक कर लोगे सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्स पर सब चीज़ छोड़ दो, और आपसे जो हो सकता है वो ये कीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, जिसको ज़रूरतमंद जो आपको दिखाई देते हैं उनकी हेल्प कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और खुद भी खुश रहिए गाइस, और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।